जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना है। क्या सुरीली आवाज पहुंच रही है आप सभी लोगों के पास? सर आपसे रिक्वेस्ट है, बाई टिपर डेली, बाई टिपर आज से डेली क्लास चलेगा। जैसे आप लोग को पता ही है अपना ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता हो गया और लगभग लगभग अब सभी काम समाप्त होने वाला है। तो हम लोग को फर्स्ट वीक में कल हम डेट एकदम फिक्स कर देंगे कौन सा डेट में आप लोगों का आना है। तो जो पटना में है वो तो ज़रूर आइएगा ओपनिंग दिन, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा मिलजुल करके। बहुत दिन से बिछड़े भी हुए हैं, सिर्फ ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑफलाइन तो हम लोग मिल पा नहीं रहे हैं। लेकिन अब एक ऑफलाइन के मिलने का जरिया भी हो गया। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमें बताइए तो, क्वेश्चन के साथ नंबर। HW में भी कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए थे, याद है जी? ये विनोद भाई याद है? कितना नंबर दिए थे HW में? पैसा वाला हो गया था, पैसा वाला सब हो गया था ना। 27 28 नंबर से चलेंगे। कितना नंबर से चलेंगे? 3 और 5 भी नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। 3 और 5 भी छूटा हुआ है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कह रहा है ए और बी की आय से, ए की आय बी के आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% से बढ़ा दिया जाए, बी की आय 90% से बढ़ा दिया जाए, संयुक्त आय। दो तरीके से बताएंगे, एक हम आपको एलिगेशन लगाएंगे और एक हम आपको लगाएंगे, एक तो एलिगेशन हो गया, एलिगेशन से चलेगा, और एक होगा आपका लिनियर मेथड। तो पहले एलिगेशन समझ लीजिए, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। सबसे पहले ए और बी, ए की आय बी के आय से 50% ज्यादा है, तो ए के आय बी के आय से 50% ज्यादा है। अगर बी का आय 100 है तो ए का आय 150 हो गया। तो ए और बी के इनकम का जो रेशियो है ना, ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2 हो गया। और वृद्धि वाला हमें दे रखा है, कह रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, तो ए का आय में 40% की वृद्धि हो, बी के आय में 90% की वृद्धि कर दिया जाए, तो दोनों को मिलाकर के संयुक्त कितना वृद्धि है ये हमें पता नहीं है। लेकिन इन दोनों के वृद्धि के बाद जो यहाँ इनकम का जो रेशियो है ना, इनकम का जो रेशियो, कमी और वृद्धि से इनकम का रेशियो आया, तो इनका इनकम का रेशियो 3:2 है जी। 3 अनुपात कितना है? 3:2। तो 3:2 है इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो 3:2। यूपीएसआई का कोई टारगेट बैच लाइए सर। हाँ हाँ आएगा, यूपीएसआई का टारगेट बैच आएगा। अच्छा, ये हो गया टाइप 3। आपको बताए थे ना कि इसमें जो टाइप 3, इसमें बहुत सारा टाइप आपको बताए थे 3, जिसमें से टाइप है 3, 2 पहला टाइप, दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप है जो बीच में गायब रहता है। यही बीच वाला मान हमें बनाना है। इसका बीच वाला मान क्या होगा? तो इसके बीच वाला मान को निकालिए, इसका बीच वाला मान निकालिए, कितना आएगा बीच वाला मान। तो जब बीच वाला मान हम लोग निकालने आए तो 40 और ऊपर के अंतर नीचे के योग में विभाजित होता है। ऊपर का अंतर नीचे के योग, तो नीचे के अनुपात को जोड़ दिए और ऊपर का अंतर कर दिए 50। 5 बराबर 50 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 10। नीचे के अंतर ऊपर का योग में होगा, तो नीचे वाला का ऊपर का अंतर नीचे के योग में, तो ऊपर का अंतर 50 है, 40 और 90 का डिफरेंस 50 है। नीचे अनुपात को जोड़ दिए, 5 बराबर 50, 1 बराबर 10,
3 बराबर हो गया 30 और 2 बराबर हो गया 20। 1 बराबर 10, 3 बराबर 30, 2 बराबर 20। बीच वाला मान एगो से बड़ा एगो से छोटा होगा। तो बीच वाला मान 40 से 20 बड़ा होगा या 90 से 30 कम कम होगा। तो 90 में से 30 चला गया तो ये कितना हो जाएगा 60। 60 या 40 में 20 जोड़ दीजिए तो भी 60 हो गया। तो संयुक्त जो परसेंटेज वृद्धि है वो 60% इस ऑप्शन में है, सी में। तो एलिगेशन से हुआ, किससे हो गया, एलिगेशन से। एलिगेशन तो अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन हो गया। चलिए 28 के बाद 29 पर आ जाते हैं और 29 नंबर सवाल का आंसर करिए। 28 पर, 28 लीनियर मेथड से बताएंगे, दूसरा मेथड से। आठ परसेंट आ गया। लीनियर से देखिए लगाएंगे तो ए और बी का इनकम का रेशियो हम लोग निकाल, तो बी के पास 100 है तो ए के पास 50 ज्यादा 150 हो जाएगा, क्योंकि ए के पास बी से 50% ज्यादा हो जाएगा तो 3:2 हो गया। और टोटल कितना है 5 है। यहाँ से लीनियर मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं। सेकंड मेथड जो है ना वो लीनियर मेथड है, लीनियर मेथड। तो सेकंड मेथड है जो लीनियर मेथड। तो पहला में कितना परसेंट है, पहला का है 50%। दूसरा में कितना परसेंट है 40%। टोटल कितना परसेंट है X%। यहां जब हम लोग जोड़ दिए तो 150 हो गया, यहां जोड़ दिए तो कितना हो गया है 150 है, यहां जोड़ दिए 80 है, गुना कर दिए और यहां हो गया 5x। बस यही तो करना, यही तो हम लोग को करना था। 50 था ना ना ना, ए के पास है 40, उल्टा लिख दिए ना, वो तो 50% अधिक वाला है। अब कमी और वृद्धि वाला यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ गड़बड़ लिख दिए। ए के पास कितना परसेंट ए में आय में वृद्धि हुआ है 40%। तो ए के आय में 40% की वृद्धि है और बी के आय में कितना परसेंट है 90% है, तो यहाँ 90 लिखिएगा। और टोटल संयुक्त में कितना परसेंट पता नहीं X%। अब लीनियर मेथड लगा करके सबको गुना, ए में 40% की वृद्धि 40 लिख दीजिए ए के सामने, बी में 90% वृद्धि 90 लिख दिए बी के सामने, टोटल में पता नहीं है लिख दिए X%। अब गुना कर दिए, यहाँ गुना कर दिए तो ये 120 हो गया और यहाँ गुना कर दिए तो 180 हो गया और यहाँ गुना कर दिए तो 5x आ गया। टोटल जोड़ दिए तो 5x बराबर 300 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 60। x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, C4 छत्रपति शिवाजी। इसका आप आंसर करिए 29 का।
राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ता है, बचत 10% से, तो उसका व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, कितना परसेंट वृद्धि होगा। तो आप एलिगेशन लगा दीजिएगा, हम लीनियर मेथड लगा देते हैं। राघव अपना आय का जो खर्च करता है 80%। राघव अपना आय का खर्च कितना परसेंट करता है, तो राघव अपना आय का खर्च कर दिया 80%। 80% खर्च कर दिया है और बचत कर दिया है 20%। 80% खर्चा, बचत है 20%। रेशियो कितना हो गया है, 4:1। रेशियो कितना है, 4:1। 4:1। अब टोटल इनकम कितना हो गया, ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5। अब कह रहा है कि इसका इनकम में वृद्धि 12% है और बचत में वृद्धि कमी है 10%। तो इनकम में 12% के वृद्धि हो गया था, 12% हो गया। बचत में 10% कमी हो गया तो 10% कमी कर दिए। खर्चा में कितना वृद्धि या कमी है पता नहीं, x%। लीनियर मेथड लगा दीजिए, 4 में x से गुना कर दिए, 4x हो गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ गुना कर दिए तो कितना हो गया है, 60। 60 तबे हो गया 4x बराबर 60 + 10। 4x बराबर हो गया 70। x बराबर हो गया साढ़े 17.5 ना, 35/2, 17.5%। तो 17.5% इसके खर्च में वृद्धि है। तो खर्च में अर्थात व्यय में वृद्धि 17.5%, 17.5। तो लीनियर मेथड लगाइएगा, C4 हो गया। छत्रपति शिवाजी, कोपचा कोई नहीं बोलेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। 29 के बाद 30 पर आइए और 30 नंबर सवाल का आंसर करिए। करिए आंसर 30 नंबर सवालों का, सबका सही आंसर आना है, A to Z सब लोग का। कह रहा है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। मोनिका अपने आय का खर्च करता है 72%। 72% खर्च और बचत। खर्च किया 72%, तो बचाया कितना, 28%। काट छाट कर दिए तो 4 से कटिया 18 बार में, 4 से कटिया 7 बार में। टोटल कितना हो गया, अनुपात का योग हो गया 25। अब कह रहा है कि इनकम में 20% बढ़ा दिया जाए, लीनियर मेथड लगा दिए। इनकम में 20% के वृद्धि है, बचत में 15% वृद्धि है, तो 15% वृद्धि हो गया। अब इनका आय में कितना परसेंट कमी और वृद्धि है, तो व्यय में पता नहीं, x। बहुत बेहतरीन। ये सब जो है आप एलिगेशन से आपको बताए ही हैं, एलिगेशन से लगा दीजिएगा। या तो आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हैं, जिनको एलिगेशन से थोड़ा सा डर लगेगा इस सब सवाल पर, वो लीनियर मेथड लगा दीजिएगा। आया आंसर, इसका भी सी आया है। सबका कमेंट आ रहा है, एकदम फटाखट सबका कमेंट आ रहा है, खटखट फटफट सबका आ रहा है कमेंट। यहाँ जब हम लोग गुना कर दिए तो यहाँ गुना करने के बाद क्या हो गया जी, यहाँ गुना कर दिए तो ये हो गया 18 में x से गुना कर दिया 18x, 15 में 7 से गुना कर दिए 105, और यहाँ गुना कर दिए तो ये हो गया 500। 25 दूना 50 हो गया ना, 105 जाकर के घट गया तो 18x, 100 घट जाता तो 400 हो जाता, 395 आया। 395 x बराबर हो गया 395 में भाग कर देंगे 18 से,
18 से भाग कर दिए, तब कितना बार में लगेगा? 20 बार में लग जाएगा, 21 बार में लगेगा। पहले 2 बार में लगा देते हैं, तो 18 दूना का 36, बाकी बच गया कितना? फिर एक बार में 21 दशमलव समथिंग, 21 दशमलव समथिंग है। फिर हो गया C4 छत्रपति शिवाजी, C4 का छत्रपति शिवाजी। फिर हो गया C4 छत्रपति शिवाजी। सर एनटीपीसी का टारगेट बैच लाइए ना, आएगा टारगेट बैच लाते हैं एनटीपीसी का, उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा रुकिए ना। यहाँ 31 का आंसर करिए, 31 नंबर का। दो कक्षा एम तथा एन के औसत अंक 25 और 40 है, प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा एम तथा एन के छात्र का अनुपात निकालना है। एम और एन अलग अलग मान, संयुक्त मान एलिगेशन। एम का 25 है औसत अंक और एन का 40 औसत अंक है, और जब दोनों मिल गया तो औसत अंक कितना हो गया? औसत अंक समग्र, समग्र का मतलब दोनों का सम्मिलित, और सम्मिलित वाला कितना है? 30 है, सम्मिलित वाला 30 है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया कितना? 5, कट गया तो कितना हो गया? 2:1, 2:1। कितना हो गया? 2:1। किसमें है देख लीजिए, तो यहाँ 2:1 है, ऑप्शन नंबर ए। सी कौन बोल रहा है जी? 1:2 कौन बोल रहा है? 2:, मिक्स क्वेश्चन करवाइएगा सर, मिक्स। 31 के बाद हम आ जाते हैं 32 नंबर सवाल पर, यूट्यूब पर। 32 पर आइए, तो 32 नंबर सबका सही आंसर आना है। ए टू जेड सभी लोगों का, ए टू जेड जितने लोग हैं ना, ए से जेड तक सबका आंसर आना है। बनाइए। आया आंसर इसका जी? आया? आया आंसर कि नहीं आया? कह रहा है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है। शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा? तो 9 आंकड़ों का औसत निकालना। शेष 9 आंकड़ों का औसत, तो 21 आंकड़ों का औसत 36, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का 15 है, और शेष 9 आंकड़ों का औसत निकालना है, क्या होगा? तो 21 गो का 36 है, पहले 12 आंकड़ा, तो 12 आंकड़ा का जो औसत है ना, 12 आंकड़ा का औसत 15 है। शेष कितना हो गया? शेष, तो शेष 9 आंकड़ा हुआ।
और शेष 9 आंकड़ा का औसत कितना है? तो शेष 9 आंकड़ा का औसत निकालना है। क्या इतना है पता नहीं है, यही मान है जो मिसिंग है। लेकिन जब दोनों मिल गया तब 21 का जो औसत है वो 36 है। पहले इसको हम एलिगेशन लगा देते हैं और फिर लीनियर मेथड से बना देंगे। लीनियर मेथड से बना देंगे। आया? आंसर लाए जी, सब कुछ सामने है तो भी नहीं ला पाते हैं। यहां जब हम लोगों को 12 आंकड़ा और 9 आंकड़ा है तो इसका रेशियो जब निकालिएगा, संख्या का रेशियो आ जाएगा, तब 12 और 9 इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3। तो ये हो गया टाइप 2। टाइप 2 है ना, रेशियो हमें दे रखा है संख्या का, एक का औसत दिया है, दूसरा का औसत गायब है, बीच वाला मान दे रखा है। तब 15 और 36 जब घटाइएगा कि 15 में से 36 चला गया तो ये 21 हो गया। अब बताइए कि 4 का मान कितना है जी? 21 है। 12 और 9 आंकड़ा था 4:3। 12 आंकड़ा का औसत 15 है और 21 आंकड़ा का औसत 36 है, 36 हो गया। शेष 9 का औसत हमें निकालना है। तब यहाँ हो गया 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7, 4 बराबर 28 आया। ऊपर वाला मान एक से बड़ा और एक से छोटा होता, ऊपर वाला मान बीच वाले से एगो बड़ा और एगो छोटा। तब बीच वाले से एगो छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, कितना बड़ा? 28 हो जाएगा। तो 36 में से 28 को अब ऐड कर दीजिए। 36 से 28 बड़ा होगा और 36 से जब 28 बड़ा हो गया तो कितना हो गया? 64, 64 हो गया। और 64 किस ऑप्शन में है? सी में। 64 ऑप्शन नंबर सी में है। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। समझ में आ गया ना? टाइप 2 है। दूसरा मेथड पर आ जाए। 32 का सेकंड मेथड आ जाइए। सेकंड मेथड है लीनियर मेथड। सॉरी सर, सेकंड मेथड क्या है? लीनियर मेथड। सेकंड मेथड लीनियर मेथड है। सेकंड मेथड हो गया लीनियर मेथड। सेकंड मेथड हो गया लीनियर मेथड। तब पहले 12 आंकड़ा है और शेष 9 गो है। 9 गो कहाँ से आया? 21 था टोटल। टोटल 21 का जो एवरेज है वो 36 है। तब 12 का एवरेज 15 और 9 का मान निकालना था। तब 12 और 9
तो आंसर यहाँ से जब हम निकालेंगे काट करके रेशियो से, तो 3 से कट गया 4 बार में और 3 से कट गया 3 बार में, टोटल हो गया 4 और 3 कितना 7। तब 12 आंकड़ा का जो औसत दिया है वो 15 दिया है और 9 का औसत पता नहीं x, टोटल का औसत कितना है 36 है। तो टोटल का औसत हो गया 36, यहाँ गुना कर दिए और लीनियर मेथड लगा दिए, तब यहाँ गुना कर दिए तो 60 हो गया और यहाँ हो गया 3x हो गया है बराबर 7 छंके 42 का 2, 21 और 4 25, 252 हो गया। 60 जा कर के घट गया तो 3x बराबर यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर 19 192 हो गया। 3 से जब हम काटने आए तो 64 बार में कट गया तो x बराबर 64। तो जिनको एलिगेशन में थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप इसमें डायरेक्ट लीनियर मेथड से बना दीजिए, इसमें डायरेक्ट लीनियर मेथड से बना दीजिएगा। कैसे बना देना है डायरेक्ट लीनियर मेथड, तो डायरेक्ट कुशवाहा साहब आया समझ में। अब इसमें डायरेक्ट आप लीनियर मेथड लगा दीजिए। कैसे लगा देना है डायरेक्ट लीनियर मेथड, तो इसमें डायरेक्ट आप लीनियर मेथड लगाइए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। इसका आप आंसर करके बताइए 33 का सबका सही आंसर होना है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों के औसत अंक 62 है। पूरी कक्षा का औसत अंक निकालिए। दो तरीके आपके पास है, लीनियर मेथड भी है और एलिगेशन भी है। जो आपको आसान लगे उसमें आप लगाइए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। आया प्रजापति कोपचा में आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। कोपचा में लेना पड़ेगा इसको। 50 छात्रों के कक्षा में 46% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत कितना है 58 तथा लड़कियों के औसत अंक 62 है। पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है कितना होगा। अगर 46% लड़कियां हैं तो लड़के कितना हो जाएगा 54%। काट दीजिए 27:23, 27 और 23। लड़कों का औसत अंक जो है, लड़का का जो औसत अंक है 58 है। हमें लड़कियों के औसत अंक 62 दे रखा है।
और लड़कियों का औसत अंक कितना है 62। लड़कों का 58, लड़कियों का 62। पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। पूरी कक्षा का औसत अंक कितना हो, पूरी कक्षा के औसत अंक कितना होगा निकाल दीजिए। हमें रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का, और एक रेशियो दिया है 27 और 23, और ये बीच वाले मिसिंग है, यही बीच वाला गायब है, इसी का मान निकाल। तब ये हो गया तीसरा टाइप। कौन सा टाइप है? तीसरा। तीसरा टाइप का ये एलिगेशन है। और तीसरा टाइप में ऊपर का डिफरेंस नीचे के योग में विभाजित होता है। तो ऊपर वाला का डिफरेंस कितना हो गया 4, और नीचे का योग कितना हो गया 50। तो अनुपात को जोड़ दिए, 50 बराबर हो गया 4। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 4/50। 4/50 का मतलब यह है कि अनुपात 1 बराबर 0.08 0.08 हो गया, 0.08। अब बीच वाला मान एगो से बड़ा और एगो से छोटा होगा, मतलब 62 से छोटा होगा और 58 से बड़ा होगा। अच्छा, 58 से बड़ा कितना होगा? तो 0.08 से हम गुना कर दिए 23 में, 24 का 4 हासिल रह गया 2, 16 और 2 कितना हो गया 18, 1.84। तो 58 से 1.84 ज़्यादा हो जाएगा। तो 58 में ऐड कर दीजिए 1.84, क्योंकि 58 से बड़ा है तो जोड़ दिए, तो 59.84 आया। 59.84 जो किस ऑप्शन में है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अर्जुन। और 27 से गुना करते तब 62 से घटाना पड़ता। हमको जोड़ना आसान था, इसीलिए 23 से गुना करके 58 में जोड़ दिए। छोटा वाले से बीच वाला बड़ा होगा और बड़ा वाले से बीच वाला छोटा होगा, बस। छोटा वाला से बड़ा होगा और बड़ा वाला से छोटा होगा। एलिगेशन तीसरा टाइप। लीनियर मेथड लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा मान है। इसका आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है 34 नंबर सवाल का। कह रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में शहर और ग्रामीण का अनुपात दे रखा है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्र के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक था। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 69 है तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक कितना है? शहरी और ग्रामीण दोनों का मान दे रखा है कि शहरी और ग्रामीण का। तो शहरी और ग्रामीण का दे रखा है रेशियो, अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल का तो यू और आर लिख दें, शहरी हो गया और एक ग्रामीण हो गया। तो अर्बन और रूरल का जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। शहरी और ग्रामीण का रेशियो दिया हो गया। अब शहरी छात्रों के औसत अंक 40% अधिक था, ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी से, तो ग्रामीण के औसत अंक शहरी से, अर्बन और रूरल। अगर ये 100 है तो शहरी से 40 ज़्यादा है औसत, तो 140 20 से कट गया 5 बार में, 20 से कट गया 7 बार में। ये हो गया एवरेज, और हमें एवरेज ही निकालना है ना, तो इसमें हम एक्स शामिल कर दिए, 7x हो गया और 5x हो गया। और टोटल औसत कितना है? तो टोटल औसत हो गया 8। टोटल है संख्या 8। हम लगा दिए लीनियर मेथड। कौन सा मेथड लगाएं? लीनियर मेथड। लीनियर मेथड भी बहुत बेस्ट मेथड है। एलिगेशन लगाना चाहते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं बाबू मेरे। हम लीनियर मेथड जब यहाँ से लगाने आए तब अर्बन वाले का औसत है 5x, रूरल वाला का औसत है 7x, और टोटल औसत कितना है? कहिएगा टोटल औसत 69 है। टोटल औसत 69 है, 69 है। गुना कर दीजिए, 5, 3 और 8 से गुना कर देंगे। यहाँ हो गया 25x और यहाँ हो गया 21x बराबर हो गया 8 गुना 69।
अच्छा गुना कर दिए 25 और 21 तक कितना हो गया 25x और 21x। जैसा ही हम गुना कर दिए तो गुना करने के बाद सॉरी योग करने के बाद तो 46x आ गया। 46x बराबर 8 गुना 69 है। गुना नहीं करिए काट दीजिए। जैसा ही हम काटने आए तब 23 से कट गया 2 बार में और 23 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया 4 बार में। तो x बराबर 4 तिया कितना हो गया 12। x बराबर 12। हमें मान ग्रामीण छात्रों का औसत निकालना है। तो ग्रामीण है 7x है। तो 7 में हम 12 से गुना कर दिए तब 12 संते 84। ग्रामीण वाला का औसत अंक 84 है। यही ग्रामीण वाला का ही मान निकालना है। तो ग्रामीण वाला का औसत अंक 84। ऑप्शन नंबर D4 का दान वीर कर्ण। दान भी वीर भी और कर्ण भी। तो दान वीर कर्ण, दान वीर कर्ण। डन। आगे बढ़ जाए। कोनो प्रकार के दिक्कत हुआ नहीं ना। अब दिक्कत किस बात के जी, दिक्कत किस बात की। पैंतीस का आंसर करिए। 35 नंबर 35 है आकाश गुप्ता। गुप्ता साहब हो जाएगा 7 बजे से हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए ना फर्स्ट वीक के बाद। फर्स्ट वीक में थोड़ा सा ओपनिंग वगैरह अभी समय बात समझ में कितना बार आपको समझाते हैं। थोड़ा सा भी व्यस्तता चल रहा है। हो जाएगा 7 बजे से। ओपनिंग दिन आना है बाबू एकदम। कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की संख्या 40 और 52 है। सभी छात्र के गणित में औसत स्कोर 75 है। यदि ए के छात्रों का औसत अंक बी के औसत अंक की तुलना में 20% है। 20% ज्यादा है कि कम है। तो 20% ज्यादा है, 20% अधिक है। तो बी के छात्रों का औसत का स्कोर सेम एकदम सवाल है। कितना एकदम सेम सवाल है। और सेम सवाल को आपको आंसर करना है। EHW में दे देते हैं। सेम सवाल आंसर करना है। तो EHW में आंसर करिएगा। कल हो गया सैटरडे और संडे। तो इस सैटरडे का क्लास नहीं चलेगा। इस सैटरडे और संडे का क्लास नहीं चलेगा। मंडे से फिर हम लोग जुड़ेंगे। मंडे टू फ्राइडे ऐसे क्लास चलता था हम, लेकिन सैटरडे भी खींच देते थे। लेकिन इस सैटरडे नहीं, यूट्यूब पर चलेगा। आज भी यूट्यूब पर आप जुड़िए रात्रि 9 बजे से। सब लोग रात्रि 9 बजे से एकदम जुड़ना है। 9 से तो 9 PM में एकदम जुड़ना ही है। 9 से 10, 9 से 10 में आपको आना ही है। तो 9 से 10 में आप जुड़िए और फिर हम लोग जुड़ते हैं एडवांस में। एडवांस में आइए। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।